मई 2021 को मैंने रिटायरमेंट या उस काम को छोड़ने की घोषणा की है, तो उस विधा में मैं शिखर पे था। पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु जीतने के बाद तो मैं चाहता तो 20 वर्ष वही काम करता, इसीलिए उस काम को छोड़ा। फिर 1 साल तक ये पूरे मंथन के बाद, सोचने समझने के बाद मैंने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए तय किया है कि नहीं, ये आएंगे जो आज़ादी से पहले कांग्रेस की व्यवस्था थी, गांधी जी की व्यवस्था थी, जिसमें समाज का हर वो व्यक्ति जो आज़ादी के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो उस व्यवस्था से जुड़कर अपना योगदान दे पाता था, परिवार, जाति, धर्म से ऊपर उठकर। वैसी अगर व्यवस्था बनाना है तो हमें समाज में जाकर काम करना होगा। ये प्रपोजल लेकर ही कांग्रेस के पास गए थे। आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे कि मेरी कांग्रेस से लंबी चर्चा भी चली। मैंने उनको कांग्रेस का लोग कहते हैं कांग्रेस का ब्लूप्रिंट रिवाइवल का क्या दिए थे, यही दिए थे कि आप अगर राजनीति में फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो समाज ही जरिया है। राजनीति से समाज सुधरे नहीं सुधरे, समाज से राजनीति को सुधारा जा सकता है। जो हम अभी कर रहे हैं ये सामाजिक अभियान नहीं है, ये समाज के माध्यम से किया जाने वाला राजनीतिक अभियान है। हम दल नहीं बना रहे हैं, लेकिन पहले समाज अगर नहीं तैयार होगा तो ये मेरा विषय है। और मैं अपने जीवन के अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल इसी में लगाना चाहता हूँ कि बिहार में करके दिखाना चाहता हूँ। तो अगर बिहार में ये हो गया तो पूरा देश इसको मानेगा। पूरा देश कैसे मानता है कि आज हम चुनाव प्रबंधन हमको आता है, हमने उसको करके दिखाया है। तो हमारे पास हम चाहे जितना भाषण दे दें, लोग तो मानेंगे नहीं। लोग तो यही कहेंगे कि नहीं, जाति के आधार पर ही राजनीति होती है। लोग तो यही मानते हैं कि नहीं, इसी तरह की राजनीति होती है। तो मुझे इसको बिहार में प्रस्थापित करना है। इससे एक नया मॉडल बनेगा, नई राजनीतिक व्यवस्था बनेगी, तो वापस आएगा। क्योंकि देश में के लोग ये मानेंगे कि जिस बिहार के लोगों को वो अनपढ़ और मूर्ख मानते हैं, उन लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जो देश में स्वतंत्रता के बाद किसी ने बनाई नहीं। तो उससे हम लोग का अपना गौरव वापस होगा और बिहार के विकास में एक बड़ा मूवमेंट शुरू होगा। ये तो होगा ही होगा। इसीलिए अपना जीवन का सब कुछ छोड़ के हम इतना बड़ा अभियान सरकार में आने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो आज नीतीश कुमार को ये सब होने के बाद आज फोन करेंगे तो कल हम आप सरकार में आप हमको पाइएगा। हमको कौन रोक रहा है बिहार में सरकार में आने से? ले गए। तो यात्रा का जो एक बेसिक परिभाषा है, उसको यात्रा क्यों कहते हैं? ये तो मुख्यमंत्री का काम ही है, जो भी जनप्रतिनिधि है उसको प्रशासनिक समीक्षा को यात्रा न कहा जाए, तो उसको मैं यात्रा मानता ही नहीं। लेकिन एक बार को परिभाषा की बात हटा भी दें तो नीतीश कुमार जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, और इसीलिए शायद रोज कहते हैं कि किसी को कुछ पता है। ये नीतीश कुमार का नया तकिया कलाम है। जो अगर पत्रकार पूछ दे, कोई समाज का आदमी पूछ दे, कहते भाई किसी को कुछ पता है, इसको कुछ आता है। तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जैसे आदमी जो जिसको कुछ नहीं आता है, पश्चिम चंपारण की स्थिति या पूर्वी चंपारण की स्थिति समझने में मुझे 50 दिन लग रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं दावा कर सकता हूँ कि मुझे पूर्वी चंपारण की सारी बातों की जानकारी है। नीतीश कुमार जी ने 4 घंटे में पूरा पश्चिम चंपारण का यात्रा खत्म कर लिया और पूर्वी चंपारण में करीब 15 मिनट का समय उन्होंने बिताया है। तो दोनों मिला दिए तो 5 घंटे में 1 करोड़ लोग रहते हैं दोनों चंपारण मिलाकर, और 1 करोड़ लोगों के बीच की यात्रा उन्होंने 5 घंटे में पूरी कर ली। तो ये आपके विवेक पर है कि भाई ये कितनी बड़ी यात्रा है, क्या कर रहे हैं। तो ये मेरी टिप्पणी है। नीतीश कुमार जी, ये जरूर सुखद बात है कि कम से कम चलिए यात्रा के नाम पर ही सही बंगले से निकले तो सही। नहीं तो नीतीश कुमार जी अब सरकार ऐसे चलाते हैं, सुबह में उठे, और पुराने समाजवादी लीडर हैं, बहुत लंबे समय तक पेपर पढ़ते हैं, बिहार के सारे अखबारों को पढ़ते हैं बहुत लंबे समय तक, 1-1.5 घंटा। हम तो साथ में ही रहे हैं तो जानते हैं इस बात को। पेपरों को पढ़कर ही सरकार चलाते हैं। जो पेपर में छपा कुछ बात उनको दिखी तो वहीं से फ़ोन करेंगे अधिकारियों को, बताएंगे भाई देखो ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। दोपहर में 1-2 समीक्षा बैठक करते हैं, फिर शाम को बैठ के राजनीति की बात करते हैं। तो कम से कम वहाँ से निकल कर कोई प्रयास कर रहे हैं, आकर समीक्षा कर रहे हैं, तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो बात मैंने पहले कहा है कि अगर यात्रा करना है तो नीतीश कुमार जी को अपने चुने हुए गांव में, चुने हुए उनके अधिकारियों द्वारा चुने हुए पंचायत में जाकर
एक दिन चलना चाहिए, गाड़ी से ही चले, सुरक्षा के साथ चले। पैदल चलना तो संभव ही नहीं उनके लिए, वो जरा चल कर दिखा दें। किसी एक पंचायत को जिसको प्रशासन यहाँ समझता है कि इस पंचायत में बड़ा अच्छा काम हुआ है, उस पंचायत में मुख्यमंत्री को कैमरे पर चुनौती दे रहा हूँ कि आप एक पदयात्रा करके अपने सुरक्षा बलों के साथ, अपने काफिले के साथ एक पंचायत में चल कर दिखा दीजिए।